अब प्रीलिम्स के लिए तो सबसे पहले मैं ये कहूँगा आप प्री मोड में आ जाइए। कोशिश करिए कि आप 18 से 24 महीने मतलब अगर 2 साल की करंट अफेयर्स आप करते हैं तो अच्छा है। हेलो सर, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर द इंटरव्यू। थैंक यू सो मच। सर आप थोड़ा अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड और आपका नाम क्या, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं बता सकते हैं? मेरा नाम अंतरिक्ष कुमार है, मैं होम टाउन प्रयागराज से बिलोंग करता हूँ और एजुकेशन मेरा जवाहर नवोदय विद्यालय से हुआ है। मैंने बीटेक किया मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग में NIT रायपुर से। उसके बाद कभी मैं एज अ डिप्टी SP पोस्टेड हूँ मुरादाबाद में अंडर ट्रेनिंग डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, और ये मेरा दूसरा मीन्स और पहला इंटरव्यू था, तो यही है। सर आपका मीडियम कौन सा था? मेरा मीडियम इंग्लिश था। सर जैसे आपने बताया कि आपने बीटेक की हुई है, तो बीटेक से UPSC की तरफ स्विच करना, ऐसा क्या मोटिवेशन था सर आपका? ऑनेस्टली कुछ खास ऐसा नहीं था कि शिफ्ट करना है। मेरा पहले से ही मन था कि मैं बीटेक करने के बाद ये UPSC दूँ। मुझको पर्सनली ऐसा लगता है कि अगर आप बीटेक करिए और थोड़ा अच्छे कॉलेज से करिए तो आपके साथ एक सेकंड ऑप्शन बैकअप के तौर पे आपका तैयार रहता है। मैंने उससे पहले 3 साल ऑलमोस्ट भारत एल्युमिनियम कंपनी बाल्को में जॉब की है। मैंने जॉब के बाद छोड़ के प्रिपरेशन करनी स्टार्ट की। जॉब के साथ साथ कोशिश की, पढ़ाई हो नहीं पा रही थी, तो उसके बाद 2022 में भी मैंने मीन्स दिया था और स्टेट PCS में मेरा 22 में सिलेक्शन हो गया था, तो मैं अभी वहीं पे जॉब कर रहा हूँ। सर जैसा आपने बताया ये आपका सेकंड अटेम्प्ट है और इंटरव्यू भी शायद सेकंड है आपका? फर्स्ट इंटरव्यू है मेरा, सेकंड मेंस है। सेकंड मेंस है। सर जो अभी 3 महीने बाद ही हम देखते हैं कि प्रीलिम्स आने वाले हैं, तो आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए प्रीलिम्स लिखने की? अब प्रीलिम्स के लिए तो सबसे पहले मैं ये कहूँगा आप प्री मोड में आ जाइए। मेंस का अभी जो होता है, मेंस के सब्जेक्ट्स हैं उनको आप साइड कर दीजिए। देखिए 3 महीना कम टाइम है, तो मेन फोकस आपको होना चाहिए करंट अफेयर्स पे। आप जो भी करंट अफेयर्स का सोर्स फॉलो कर रहे हैं उसको करिए। कोशिश करिए कि आप 18 से 24 महीने मतलब अगर 2 साल की करंट अफेयर्स आप करते हैं तो अच्छा है, क्योंकि करंट अफेयर्स अब कंटेम्प्रेरी अफेयर रह गया है ना। तो फिर ये नहीं कि सिर्फ 1 साल का आ रहा है, क्योंकि मैंने जब किया था तो मैंने 2 साल 2.5 साल के करंट अफेयर्स इस बार भी लास्ट ईयर भी किए थे। इसके अलावा 2 से 3 बार आपको करंट अफेयर्स पढ़ने हैं, उस हिसाब से आप करिए। दिन का आपको अपना 1/4 से लेकर 1/3 टाइम आपको करंट अफेयर्स को देना है। इसके अलावा PYQ, लास्ट 20 साल के PYQ, 20 के नहीं तो 15 के तो आप PYQ देख ही लीजिए। किसी भी कोचिंग की टेस्ट सीरीज़ ले लीजिए और उसको लगाइए। लगाने के बाद टेस्ट सीरीज़ एनालिसिस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एनालिसिस करने से ये होगा कि आपके क्वेश्चन क्या गलत हो रहे हैं, सही हो रहे हैं। जब आप टेस्ट सीरीज़ लगाएंगे तो कुछ सब्जेक्ट्स हो गए, जैसे हिस्ट्री हो गई आपकी, पॉलिटी हो गई, वो टेस्ट सीरीज़ के थ्रू ही रिवाइज होती है। अब नहीं तो आप ऐसे हिस्ट्री कितना भी पढ़ते रहें तो इम्प्लीमेंटेशन करने का टाइम आएगा तो आप उसको नहीं कर पाते हैं। तीसरा रहा आपका जो GS है स्टैटिक्स। मैं ये सोच के मान के चलूँगा कि 3 महीने बचे हैं तो आप सभी ने अपना GS पढ़ ही रखा होगा, तो उसको अच्छे से रिविज़न करके रखें। लास्ट के 15 दिन में आपको कुछ नया पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो छूटा है छोड़ा, आपने लास्ट के 15 दिन 1 महीने जितना आपने पढ़ा आप उसी को पढ़िए और मल्टीपल टाइम उसको रिविज़न करिए। यही करना है आपको। एंड सर CSAT लिखने की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? देखिए CSAT के लिए तो भाई मैं ये कहूँगा कि अब अभी ही टाइम है। लास्ट के 15 दिन 1 महीना आप मत छोड़िए, CSAT आप अभी ही कर डालिए। 15-20 दिन देके अब जैसे कि जो हाई प्रोबेबिलिटी टॉपिक्स आ रहे हैं, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन हो गया आपका, अलजेब्रा आ रहा है, आपकी प्रोबेबिलिटी आ रही है, तो इन सब टॉपिक्स को आप अच्छे से कर लीजिए। नंबर सिस्टम्स काफ़ी आ रहे हैं, है ना, तो आप देख लीजिए 2-3 साल के पेपर उठा के किस टाइप से क्वेश्चंस आ रहे हैं। दूसरा, अगर आपका CSAT मैथ ख़राब है, मैथ अगर आपकी वीक है, तो आप इंग्लिश में फोकस कर सकते हैं। आप पैटर्न फॉलो कर लीजिए किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। कई बार होता है कि पैराग्राफ में कई सारा दिया रहता है, उसके ऊपर क्वेश्चंस पूछते हैं, तो क्वेश्चंस में आप अपना दिमाग लगाने लगते हैं। उसमें दिमाग अपना मत लगाइए, जो सिर्फ जो पैराग्राफ दिया है उसके बेसिस पे आप आंसर करिए। तो मेरे हिसाब से अगर 5-6 साल के आप पेपर लगा लें CSAT के और थोड़ा सा रिवीजन कर लें, वो ठीक है। एंड सर आपका ऑप्शनल क्या था? मेरा ऑप्शन सोशियोलॉजी था। एंड सर ऑप्शनल आपका सोशियोलॉजी था, तो इंटरव्यू में इससे रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस थे? हाँ, इंटरव्यू में एक ही क्वेश्चन पूछा गया मेरे से सोशियोलॉजी से, सोशल सिस्टम्स और सोशल डिफरेंशिएशन में डिफरेंस। इसके अलावा सोशियोलॉजी से हाँ एक क्वेश्चन और पूछा गया था कि क्या था ये, कि मतलब कास्ट का और डिस्क्रिमिनेशन जो है उससे रिलेटेड पूछा गया था, ये पूछा था। सर ओवरऑल इंटरव्यू आपका किस पे बेस्ड था? ओवरऑल इंटरव्यू इंटरनेशनल रिलेशंस पे काफ़ी ज़्यादा था। करंट अफेयर से काफ़ी चीज़ें थी जो लेटेस्ट में चल रही हैं, ChatGPT रिलेटेड चीज़ें, इंडिया पाकिस्तान रिलेशन, इंडिया अफगानिस्तान रिलेशन, यूक्रेन रशिया वॉर, है ना, और ट्रेड इम्पैक्ट, इंडिया मालदीव रिलेशंस। तो मतलब करंट बेस ही 70% था। उसके अलावा मेरे डैफ से कुछ चीज़ें से नवोदय से थे, मेरी हॉबी थी काइट फ्लाइंग, तो उससे रिलेटेड चीज़ें था, तो ये पूछा गया।
सर न्यूज़पेपर का कितना योगदान था आपके पे प्रिपरेशन में? देखिए, इसके लिए मैं सही पर्सन नहीं, क्योंकि मैंने न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा है ना, सबका अपना है। मैंने न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा, बट हाँ, इंटरव्यू टाइम न्यूज़पेपर पढ़ने की बहुत ज़रूरत है। मतलब मेरा पर्सनल ये मानना है कि आप मेंस दे रहे हैं, मेंस टाइम आप न्यूज़पेपर आधे घंटा पौन घंटा दे सकते हैं, और एडिटोरियल से उससे आपको समझने में हेल्प मिलती है। तो पढ़ना चाहिए, अच्छा पढ़ना चाहिए। अगर कोई न्यूज़पेपर नहीं फॉलो कर रहा है तो एक ऐप है सिविल्स डेली ऐप, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। वो एडिटोरियल्स के पूरा क्रक्स आपको अच्छे से देती है। पर इंटरव्यू के टाइम बहुत ज़रूरी न्यूज़पेपर पढ़ना। आप 2 न्यूज़पेपर फॉलो करिए, द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस में से एक फॉलो करिए, और एक द टाइम्स ऑफ इंडिया फॉलो करिए। 2 पेपर इसलिए मैं बोला कि देखिए, थोड़ा सा द हिंदू क्रिटिकल रहता है गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ होती हैं, उसको क्रिटिकल रहता है, और टाइम्स ऑफ इंडिया क्रिटिकल ज़्यादा नहीं रहता है, मतलब वो प्रॉपर बैलेंस रखता है। तो सारा व्यू आपको मिलेगा, प्रो गवर्नमेंट भी और एंटी गवर्नमेंट भी, ये व्यू मिलेगा। सर मेंस लिखने की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, और टेस्ट सीरीज़ आपके रोल में कितना वो बेनिफिट कर पाए आपको? मेंस के लिए टेस्ट सीरीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टेस्ट सीरीज़ लिखे मैंने आप मेंस देखने मत जाइए, पर उसके लिए पहले आपका जीएस कवर पोर्शन कवर होना चाहिए। जीएस आपने अच्छे से कवर करके रखा है, ठीक है। मल्टीपल रिवीजन, क्या डाटा फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, क्या सारी नई चीज़ें हैं, वो चीज़ है। उसके बाद आपको टेस्ट सीरीज़ जाना चाहिए। तो मतलब आप कोई भी कोचिंग के टेस्ट, मतलब अच्छी कोचिंग का 2-3 है, कई बार सोचते हैं इसकी सस्ती है ले लें, नहीं, अच्छी कोचिंग ही करिए, और 3 महीने का टाइम सफिशिएंट रहता है। मेन फोकस आपको रखना चाहिए मेंस आंसर राइटिंग में, आप टाइम पे आंसर कंप्लीट कर रहे हो, आपके आंसर की स्ट्रक्चरिंग अच्छी हो, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, रिलेवेंट डाटा फैक्ट्स एंड फिगर, रिलेवेंट डायग्राम्स जो आपसे मांग रहा है, आपको उसको बनाना चाहिए, ये मेरे हिसाब से। और पेपर में आपको छूटना नहीं चाहिए। अगर आपका, जैसे मेरा लास्ट मेंस था तो मेरे अराउंड 50 मार्क्स से छूट गए थे, तो पेपर देख के मैं निकला था, तो मेरे को आइडिया हो गया था मेरे से बाहर हुई 50 मार्क्स से छूट जाना, इट क्रिएट अ बिग डिफरेंस। तो इस बार सारे पेपर मेरे 2, 4, 5 मिनट पहले कंप्लीट हुए, मैंने स्पीड मेंटेन रखी और प्रॉपर तरीके से लिखा। सर आपने कभी मॉक्स दिया था, और मॉक्स और यहाँ के इंटरव्यू में क्या फ़र्क होता है? अब मॉक से रिलेटेड 2-3 सवाल यहाँ पे भी फंस गए, जैसे कि जवाहर नवोदय विद्यालय वाला था सवाल। एक मेरी हॉबी है काइट फ्लाइंग, तो काइट रनर एक नॉवल है, उसका राइटर पूछ लिया, और यूक्रेन रशिया तो पूछ ही रहा था। तो मतलब जनरली क्या होता है, देखिए, मॉक आपको प्रिपेयर करते हैं, आप मॉक से आपको निकल के आते हैं कि कितने टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, एक डायमेंशन कवर कराता है आपका, है ना। और यहाँ पे काफ़ी फ्रेंडली माहौल था, और काफ़ी अच्छे से बात कर रहे थे जो भी बोर्ड मेंबर्स थे, इंटरव्यू पैनल था। मॉक डेफिनेटली हेल्प करता है, ज़रूर देना चाहिए। आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में आपको किस तरीके से आंसर करना है, ये सब चीज़ों में हेल्प करता है मॉक्स। सर आपका टाइम टेबल कैसा रहता था, क्योंकि आपने पहले भी एंट्रेंस क्रैक किया हुआ है और इस टाइम भी, तो आपकी टाइम टेबल क्या था? मेरा टाइम टेबल ये था कि हम लोग जैसे एज ए ह्यूमन बीइंग है, तो हम लोग को बायोलॉजिकल क्लॉक टाइम फॉलो करना चाहिए। मतलब दिन में आप जितना टाइम पढ़ाई के लिए निकाल सकते हैं उतना निकालिए। कई लोग होते हैं रात में पढ़ाई लिखाई करते हैं, तो मेरे हिसाब से आप दिन में कोशिश करिए जितना कर लें। मैं 8-9 बजे लाइब्रेरी चला जाता था, फिर सुबह का पढ़ाई का टाइम सबसे बढ़िया है 8 से। अगर आप 1 बजे तक 12-1 तक आप टाइम खींच देते हैं तो काफ़ी चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी। और क्योंकि जैसे जैसे दिन ढलता जाता है प्रोडक्टिविटी लो होती जाती है, मेरे हिसाब से, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। फिर मतलब ऑन एन एवरेज 7-8 घंटे पढ़ाई, बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि मेरे हिसाब से अगर पूछेंगे तो पढ़ाई के साथ साथ आपको रिफ्रेश भी होना चाहिए। आप अपनी जो भी हॉबी उसको परस्यू कीजिए। किसी को रनिंग पसंद है, किसी को जॉगिंग पसंद है, किसी को कुछ खेलना पसंद है, वो चीज़ परस्यू कर सकते हैं। सर जो लास्ट में हमें जो व्यूवर्स देख रहे हैं, जो स्टूडेंट्स जो अभी प्रिपेयर कर रहे हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? यार मैं सिर्फ एक लाइन में क्रक्स करूँगा, अगर आपने यूपीएससी चुना है और प्रिपेयर कर रहे हैं, तो इंस्टेड ऑफ गिविंग योर 20-25% फॉर 4-5 ईयर्स, ट्राई टू गिव योर 100% फॉर 1 or 2 ईयर्स। अगर आप सही तरीके से, सही अप्रोच के साथ और सही रिसोर्स फॉलो करते हैं तो ज़रूर सफलता हासिल होगी। बट देखिए, लक का फैक्टर रहता है, बहुत लोग कहते हैं, बट आपके पास क्या, आप अपना बेस्ट, तो अपना बेस्ट देने की कोशिश करिए। बाकी तो सीट्स तो लिमिटेड ही हैं, तो ऑल द बेस्ट सबको, अच्छे से दीजिए आप लोग। थैंक यू सर, हम उम्मीद करेंगे आप इस बार IAS बन के निकलें।